नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। कानपुर शहर में एसएसपी के निर्देश पर जहां चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, तो वहीं तेज तर्रार एसपी साउथ दीपक भूकर के निर्देश पर साउथ में सालों से चल रहे नशे का कारोबार करने वालों लोगों पर पुलिस के द्वारा चाबुक चल रहा है। वहीं शुक्रवार को बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पीला पुल के पास 2 युवक रामचंद्र धर्मेंद्र के साथ ही एक युवती को गिरफ्तार किया है, तो वहीं राजेश उर्फ शिव मुनि मौके से भाग गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों के पास से 10.5 किलो गांजा बरामद किया। वहीं आरोपियों के पास से 52,500 रुपए भी बरामद किए। क्षेत्राधिकारी विकास पांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश गांजे को पहुंचाने का काम करता है, तो वही तीनों अलग अलग इलाके में गांजे को सप्लाई करने का काम करते थे। वही पकड़ने वाली टीम में बर्रा इंस्पेक्टर हरमीत सिंह, गुजैनी चौकी इंचार्ज दिवाकर पांडे सहित लक्ष्मी नारायण, भानुमति, कौशल सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। सूचना के क्रम में जो है कल इनको 3 लोगों को जो है मौके से पकड़ा गया। तीनों के पास से जो है लगभग 10.5 किलो गांजा मिला है और लगभग उनके पास से जो है इसकी बिक्री और खरीद फरोख्त जो करते थे उसमें जो है 52,000 रुपये। शाम को कल पुलिस की टीम जो है बर्रा और गोविंद नगर की पुलिस ने जो है पकड़ा है। कितने आरोपी पकड़े गए हैं, माल कितना बरामद हुआ और कहाँ से पकड़े गए आरोपी? 10.5 किलो जो है गांजा पकड़ा गया है और उनसे जो है 52,000 रुपये कैश रिकवर हुए हैं और 3 आरोपी पकड़े गए हैं। कब से काम कर रहे थे लोग गांजे का? ये अब इसके राजेश शर्मा है, जो मुख्यतः इसमें इस व्यवसाय में इसकी पूर्व में जो है इसकी माँ भी जो है जेल जा चुकी है, ये भी गया है और उसकी लड़की को जो है कल रेड हैंडेड पकड़ा गया है। जिस घर से पकड़ा गया गोविंद नगर थाना के जो है थोड़ी ही दूर पे है, तो क्या जरूरत पड़ेगी? बर्रा पुलिस जो है वहाँ पहुंची थी, जो छापेमारी जो हुई बर्रा पुलिस ने की है, गोविंद नगर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाई? ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस संबंध में सूचना कल जो है दोनों थानों को शेयर हुई है और आपका ये रतन लाल नगर और ये जो वार्डन ही है, तो दोनों लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन जो है बात करके, चूँकि SHO किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, नहीं इंस्पेक्टर भी रहते। ये बताइए कि इसमें किसी का आपराधिक इतिहास या पहले से वहाँ 1-2 बार जेल जा चुके हैं? ये जो मेन आरोपी जो है वो राजेश शर्मा है, जिसको इनकी जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसकी गिरफ्तारी के लिए राजेश शर्मा के घर पे दबिश दी गई, लेकिन वो मिला नहीं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसको भी हम गिरफ्तार मतलब मुख्य अपराधी राजेश शर्मा इनका जो नेक्सस था वो जो है गोविंद नगर, मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र मतलब गोविंद नगर हो गया, नौबस्ता हो गया, आपका पनकी क्षेत्र हो गया, यहाँ ये लोग छोटे मात्रा में जो है इनके जो है सप्लाई करते हैं। जो लड़की सोनाली है, इसका क्या रोल है? ये बेसिकली ये भी इसी व्यवसाय में जुड़ी हुई है और इसी मौके पे ये तस्करी के साथ संलिप्त पाई है। इसके अलावा सोनाली और क्या करती है? पढ़ाई करती है या कुछ? अब इसके और डिटेल्स अभी तो अभी जानकारी जो है इसके शैक्षिक, चूँकि इसके घर में जो है कोई मिला नहीं, दबिश दी गई, ताला बंद था। सर, इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, कितने लोग सप्लाई करते हैं? क्या किस तरीके से लोग सप्लाई करते थे? ये लोग भाई 3 लोग तो होंगे इस काम में, कई लोग जुड़े होंगे। इनके जो इंट्रोगेशन हुई है उसके हिसाब से फर्दर जो है लोगों से जो नाम आए हैं उन पर भी जो है उनके यहाँ भी रेड की जाएगी। जमुआ प्रखंड के जमुआ अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय करोडीह में ACR 6 अतिरिक्त कमरों के निर्माण का शिलान्यास आज दिनांक 26 सितंबर 2020 को सुसंपन्न किया गया और वहां पर उपस्थित JE दिनेश वर्मा, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह, उप मुखिया भरत हाजरा एवं समस्त कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण उपस्थित थे। माननीय विधायक केदार हाजरा ने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हर पल आगे आकर हमेशा शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हज्जालरविंदम भवामी सहितम नमामि। रोज पूजा हमो करो ये सब। अच्छा अपना लेट पढ़ दिया। हाँ रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः।
यूपी के पीलीभीत डीएम पुलकित खरे लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज औचक निरीक्षण पर निकले डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर वहां का हाल जाना। बस स्टैंड पर व्यवस्था सही न मिलने पर एआरएम का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही 4 लिपिकों को गैर हाजिरी मिलने पर उनका 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दे डाला। परिचालक गगन सिंह व कार्यालय सहायक ललित कुमार को मास्क न लगाने के कारण जुर्माना लगाने के आदेश दिए। स्टाफ में बताया गया कि एआरएम बसों की जांच करने के लिए दौरे पर गए हुए हैं। एआरएम के उपस्थित होने पर जिला अधिकारी ने चेतावनी दी कि किसी भी कार्य जांच करने के लिए बाहर जाने पर भ्रमण रजिस्ट्रेशन पर ब्यौरा अंकित किया जाए। वहीं रोडवेज के पास प्राइवेट बसों के कारण लगने वाली जाम की समस्या को लेकर खाली भूमि का जायजा भी लिया और कहा कि भूमि का नजरी नक्शा उपलब्ध कराया जाए, इससे अवैध कब्जा मुक्त कराते हुए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जाम लगने की समस्या खत्म हो जाएगी। जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आसाम चौराहा, ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट व सुरक्षा कर्मियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कहीं भी भीड़ न एकत्रित होने पाए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। क्या देखा आपने और क्या कार्रवाई की? लगातार रोडवेज को लेके समस्याएं मेरे सम्मुख आ रही थी। लोगों को जाम की स्थिति से भी गुजरना पड़ता था। इसके मद्देनज़र आज रोडवेज कार्यालय का बस डिपो का निरीक्षण करा गया औचक रूप से। वहाँ पे वर्कशॉप में काफ़ी गंदगी थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी। साथ ही साथ कई अधिकारी और कर्मचारी अपने पटलों पे नहीं मिले हैं। उनसे वेतन रोकते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जा रही है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि किस कारण से वहाँ पे नहीं थे। ARM मूवमेंट रजिस्टर में दाखिला करके नहीं गए हुए थे, बाद में उनका आना हुआ। उनसे भी जवाब तलब करते हुए उनका वेतन रोका जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो दुर्व्यवस्था थी उसको ठीक कराने के भी प्रयास करे जा रहे हैं। प्राइवेट बसेस का नौगवा और एकता पार्क के आसपास सड़कों पे खड़ा रहना होता है, जिससे जाम की स्थिति हो जाती है। तो वहाँ पे नगर पालिका को दिखवा के जो कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे उनको हटवाते हुए ज़मीन की उपलब्धता कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को भी परेशानी ना हो और जाम से भी बच सके और सही से आवागमन बसेस का हो सके। सर, ARM समेत कितने लोगों का वेतन रोका गया है? ARM और 5 लिपिक जो मौके पे वहाँ पे नहीं मिले थे, उनके हस्ताक्षर भी उपस्थिति रजिस्टर में नहीं थे हैं। उनका जो लिपिक नहीं थे उनका आज का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पे काटा जाएगा और ARM का वेतन तब तक रोका जाएगा जब तक वो वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर देते और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते। बुलंदशहर के बुगरासी नगर में 42 वर्ष महिला ने गृह कलेश के चलते की आत्महत्या। काफ़ी दिन से चल रहा था पति पत्नी में झगड़ा, जिसके चलते महिला ने देर रात की आत्महत्या। CO सियाना अलका सिंह मौके पर पहुंची और थाना नरसेना पुलिस जांच में जुटी। पुलिस अनुसार प्रथमा दृष्टया आत्महत्या की आशंका। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ चौकी बुगरासी पर दिया है प्रार्थना पत्र। मृतक महिला के परिजनों ने महिला के ससुराल जनों पर लगाया जहर देकर आत्महत्या करने का आरोप। मामला बुलंदशहर के थाना नरसेना की चौकी बुगरासी कस्बे का है। आपकी बहन के साथ घटना हुई है, क्या घटना है बताइए? घटना यही जहर देकर जोर से बोलो। जहर दिया था रात को 11 बजे। 2 बजे हमारे पास कॉल आई, जब पता पड़ गया हम फिर सुबह यहाँ आई। सबसे पहले कितनी दिक्कत रही आपकी बहन के साथ? मारना पीटना रोज का यही था। कोई डिमांड रही होगी? डिमांड दहेज की डिमांड रह गई, मारना पीटना गाड़ी पाड़ी नहीं। पुलिस ने आपकी कितनी हेल्प की अब तक? पुलिस ने भी कोई हेल्प नहीं किया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है? नहीं भैया, अब जा रहे हैं। आपको क्या क्या आरोप है? भाई यही आरोप है, मूल्य मानसी हाथ। तो उनके पति ने किया है सब कुछ या उनके परिवार वालों ने किया है? एक उसका पति है, उसका पति और बहन दोनों एक दूसरी बहन है, छोटी बहन है। सब कुछ किया है। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से।
भीम आर्मी का प्रदर्शन जमीन हमारी रेल तुम्हारी नहीं चलेगी। आपको बताते चले कि यूपी के पीलीभीत के मुख्यालयों पर भीम आर्मी के दिशा निर्देश पर किए जा रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन कड़ी निंदा। जनपद पीलीभीत मुख्यालय पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। केंद्र सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने निजीकरण को वापस ले सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, किसानों पर अत्याचार बंद किया जाए, इसी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी के दिशा निर्देश अनुसार आज हम लोगों ने जिला पीलीभीत में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। निजीकरण का विरोध करते हुए और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया। अपनी केंद्र सरकार से मांग की है, अगर निजीकरण को वापस नहीं लिया गया तो इसको भीम आर्मी एक विशाल उग्र आंदोलन करेगी। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, इसका भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। मुंबई जैसा कानपुर में भी चल रहा था नशे का धंधा, पुलिस ने किया भंडाफोड़। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह महोदय कानपुर नगर द्वारा अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर दक्षिण दीपक भूकर व क्षेत्रीय अधिकारी श्री विकास कुमार पांडे महोदय गोविंद नगर के निर्देश में प्रमुख निरीक्षक श्री कुंज बिहारी मिश्रा थाना नौबस्ता के नेतृत्व में टीम द्वारा 4 अभियुक्त कौशल पांडे, गिरीश कुमार, हिमांशु सिंह तथा अश्विनी कुमार को प्रतिबंधित दवाओं तथा नशीले पदार्थ तथा बिक्री के 88,120 रुपए सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। 2 अभियुक्त सुनील कश्यप और गुड्डू अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये थाना नौबस्ता टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो दवाइयाँ होती हैं शेड्यूल एच ड्रग्स बोला जाता है, जिनको नशे के लिए यूज़ किया जाता था, उनको डिफरेंट जो ड्रग रिटेल स्टोर होते थे वहाँ पे लोगों को बेचा जाता था। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता था, चूँकि शेड्यूल एच ड्रग्स जो होती हैं उसके लिए पहले तो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, दूसरा लाइसेंस के बाद उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दोनों मेडिकल स्टोर जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन 2 लोगों को, उनके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। वो जो डिफरेंट सप्लायर थे उनके कांटेक्ट में रहते थे। नशीले ये इंजेक्शंस और दवाइयाँ जैसे एल्प्राजोलम हो गया, एल्प्रेक्स हो गई, और इंजेक्शंस में मॉर्फिन वाला इंजेक्शंस, ये सारे मंगवाते थे और लोगों को पैकेट बना के 120 रुपये में बेचते थे। इनकी कॉस्ट पड़ती थी इनको 30 से 40 रुपये और बेचते थे उसको 120 से 150 रुपये में। कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें अभी हमने 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। 2 अभियुक्त सुनील और गुड्डू वो फरार हैं। गुड्डू जो है उसके पास वो एक गोडाउन फीलखाना थाने में उसका एक गोडाउन में मिला, जिसमें बहुत सारी नशीली दवाइयाँ लार्ज अमाउंट में हमने सीज की हैं। उसमें भी ये सारे नशीले इंजेक्शंस और दवाइयाँ थी। उसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही उसने कोई प्रायर कोई परमिशन ले रखी। ये दवाइयाँ कहाँ से इम्पोर्ट होती, कहाँ से लाती थी और कैसे इतनी आसानी से लोगों को मुहैया हो जाती थी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती है और इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होती है। जो होलसेल मार्केट है वहाँ से इन दवाइयों का डाइवर्जन होता है और वहीं से फिर इनको रिटेल स्टोर्स पे दिया जाता है, जहाँ पे ये उसको लोगों को नशे के लिए बेचते हैं। तो वो सारी चेन हम ट्रैक कर रहे हैं। कौन होलसेल वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करेंगे। अगर किसी ने अपने गोडाउन में बिना परमिशन के, बिना बिल्स के अगर ऐसी चीज़ें रख रखी हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कानपुर के अलावा भी किए, अदर जिलों में भी सप्लाई करते थे लोग? देखिए, अभी तक की पूछताछ में ये पता लगा है कि दूसरे जनपद से ये बड़ा स्टॉक उठा के लाते थे और फिर यहाँ पे लोकल स्टोर्स पे देते थे। बाकी जो अभियुक्त हैं और जो 2 फरार हैं, वो जब जिसमें डिटेल्ड इंटेरोगेशन होगी उसमें जैसे फैक्ट सामने आएंगे, हम इससे अगर कोई और लोग भी जुड़े होंगे तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जो अभियुक्त पकड़ेगा इनका क्या काम था? 4 होगा इसमें जो 2 हैं वो मेडिकल स्टोर वाले थे जो अपने स्टोर पे बेचते थे, और जो 2 हैं इसमें शैलेश पांडे और गिरीश कुमार, इन दोनों का काम सप्लाई करने का। जो माल पकड़ा गया कितनी मात्रा में माल है, लगभग कितनी कीमत है इसमें? अलग अलग जगह से बरामदगी हुई है। लगभग जो टैबलेट्स हैं जो गुड्डू के स्टोर पे मिली उसमें
7-8 ये 70,000 के आसपास टैबलेट्स मिली हैं। ऐसे ही उनके पास सिरिंजेस भी मिली हैं और इंजेक्शन्स भी मिले हैं और डिफरेंट सॉल्ट कंपोजिशंस के जो टैबलेट्स हैं वो मिली हैं जो कि NDPS एक्ट में बैन है। कितने सालों से ये लोग गोरखधंधा कर रहे थे? अभी ये जो बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से जो मेडिकल स्टोर वाले वो ले रहे थे सप्लाई। बाकी हम डिटेल्ड इंटेरोगेशन में पता लगेगा कि ये और किन मेडिकल स्टोर्स पे ये दवाइयाँ देते थे बिना बिल्स के और बिना लाइसेंस के। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर जिले से। यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के नरैनी गांव की एक किसान ने बेटी की शादी में लिए हुए कर्ज से आजिज आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं किसान का शव जंगल में फांसी के फंदे से लटका देखने के बाद गांव के अंदर हड़कंप मचा रहा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की माने तो कर्ज की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो पहले बाहर रहकर परिवार का खर्च चलाया करते थे, तभी बेटी की शादी में कर्ज लिया था, लेकिन लॉकडाउन से बाहर से घर आ गए और गांव में ही दुकान खोलकर परिवार भरण पोषण करना चाहा, लेकिन दुकान ना चलने से कर्जा बढ़ गया। बैंक से भी कर्ज ले रखा था। साहूकारों द्वारा कर्ज मांगे जाने से परेशान रहा करता था और बिना बताए जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। वहीं डिप्टी SCP ने बताया कि युवक के शव को गाँव के किनारे जंगल में फांसी से फंदे से लटका मिला, जिसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। हमारा नाम गाया पड़ता है। कहाँ के हैं? हम तो गभरी हैं। अच्छा, जो कल ये घटना हुई है बहन के, तो कैसे हुई है, क्या हुआ है? घटना तो यही हुई है कि जो इसकी आर्थिक तंगी थी, मेन ये बेचारा कर्ज से डूबा था। लड़की की शादी किया, वो भी कर्ज लेके किया, साथ साथ किसानी में भी पैसा कर्ज ही लेके किया, वो भी धोखा दिया। दुकान थी, धंधा था, वो भी लॉकडाउन में उसका चौपट हो गया, नाश हो गया, इसलिए बेचारा मजबूर होकर अपना ये हाँ, वो भी भरपाई नहीं कर पाया। आर्थिक स्थिति से जूझ रहा। ये लड़की की शादी इसने वही मई-जून में किया। क्यों? जून में पहले बाहर रहते थे? बाहर पहले गया था, अब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के कारण ये बेचारा बाहर भी नहीं गया, दुकान भी टूट गई, उसमें इसको और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मजबूर परेशान रहता था इसका। मेरा नाम हितेश कुमार। अच्छा, कौन है आप महन के? ये मेरे मामा जी हैं। अच्छा, मैं उनका क्या घटना हुई थी कल, जैसे वो फांसी लगा लिया? और घटना क्या होती है, स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पहले बाहर रहते थे, बाहर आने लॉकडाउन लग गया, उसके बाद यहाँ पे आए तो छोटी सी दुकान रखे, दुकान भी टूट गई उनकी और कर्ज भी हो गया। बीच में बेटी की शादी भी की है, शादी की वजह से ज़्यादा कर्ज हो गया। कुछ बैंक लोन था और कुछ गांव की तरफ से लोन लिए थे कर्ज, इसकी वजह से ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। तभी उसने माइंड में डिस्टर्ब होकर अपना आत्महत्या कर दिया। कहीं बाहर कमाने नहीं गए? अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। रोज थाना किशनपुर के गांव नरेली में एक किसान ने अपने खेत में एक पेड़ से लटककर फांसी लगा ली है। इसकी भौतिक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। आत्महत्या का कारण अभी ज्ञात नहीं हो सका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर जिले से। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी तहसील के बिंदगी रोड पावर हाउस में किसानों की शिकायत को लेकर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री अचानक पहुंच गए, जिससे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान मंत्री ने किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही 15 दिनों में किसानों के सभी मामलों को निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया। ऐसा न करने पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने बताया कि किसानों द्वारा बिजली को लेकर हमारे पास शिकायत आ रही थी, जिसके कारण आज हम अचानक बिजली पावर हाउस आए और किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और 15 दिनों के अंदर सारी समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश दिया और ऐसा न करने पर विभागीय लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
अचानक यहाँ पे मुझे देखना था तो वो चीज़ देखने आए थे कि यहाँ लोगों को, किसानों को जो भी गांव से आते हैं, उन्हें बिजली का बिल जमा करने में धूप में खड़े रहते हैं। इसके कारण अभी किया है तो एसडीओ चौडगरा से बात होने के बाद ये तय हुआ है कि यहाँ पर पूरा टीन सेट लगा दिया जाएगा और टीन सेट लगने के बाद जितना भी बिजली विभाग का ये ग्राउंड है पूरी की साफ सफाई होगी। इसका कायदे से जो भी हो सकता होगा, मिट्टी को बराबर करा करके वृक्षारोपण होगा और वृक्षारोपण होने के बाद यहाँ एक पहुर का मामला आया हमारे राम सिंह भैया का, तो उन्हें बताया, अवगत कराया, उसका भी एसडीओ के माध्यम से बात हुई है। किसानों ने जो मांग रखी है वो भी काम पूरा हो जाएगा। एक हमारे मनी राम जी हैं, उन्होंने कुछ शिकायत किया भावपुर की, और उसमें संविदा कर्मी हैं जो बिल विल जमा करने में, अरे वो लाइनमैन है, तो उनमें कोई दिक्कत परेशानी है। उसके भी बैठ के संशोधन हुआ है कि अब भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 15 दिन के बाद मैं आऊँगा और इस जितना काम की बातचीत हुई है, ये 15 दिन के समय में अगर पूरा नहीं होगा तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अभी 15 दिन का सभी गलतियां क्षमा करते हुए 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में जो भी होगा वो बात में धन्यवाद। कैंपस में जो काफी दिन से खराब पड़ा हुआ है, नल भी ठीक होगा, तरफ नल केवल नहीं ठीक होगा, यहाँ पे ठंडा पानी पीने की भी व्यवस्था एसडीओ साहब। विवाद के दौरान चली गोली फायरिंग में एक व्यक्ति को लगी गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल में जुटी पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा विवाद। युवक की मौत के बाद परिजनों ने लगाए जिला अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप। परिजन के मुताबिक घायल व्यक्ति को नहीं मिला इलाज। जिला अस्पताल में 2 घंटे तक तड़पता रहा घायल युवक। मेडिकल के नाम पर मांग रहे थे मोटी रकम। परिजनों का कहना, व्यक्ति को नहीं दिया अस्पताल प्रशासन ने इलाज। संभल के जिला अस्पताल में ही तड़पता रहा व्यक्ति। घटना से इलाके में हड़कंप। नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय का मामला। मेरा नाम मोहम्मद अरकान। सभी लोग मोहल्ले के यहाँ पर मौजूद थे। पहले बात समझो, सभी लोग मोहल्ले के यहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी डेथ हुई है और ये सभी लोग इनसे कहते रहे कि ये हार्ट पेशेंट है, इनको जो है यहाँ से रेफर कर दो। डॉक्टरों ने जो है ना यही कहते रहे कि अभी कुछ दो, पहले रिपोर्ट बनाएंगे। पैसे की मांग कर रहे थे ये लोग और पैसे की बिना पे इनकी डेथ हुई है। जो इन्हें पैसे नहीं दिए गए, इन्होंने 2.5 घंटे तक बेवकूफ़ बनाया सबको। एले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद था, सबके सब कहते रहे डॉक्टरों से। और मेरे पास वीडियो क्लिप है इसकी बाकायदा, सीएमओ की भी और डॉक्टर की, पूरे स्टाफ की। यहाँ तक कि पेशेंट के गोली लगने के बाद में ब्लड निकल रहा था, कॉटन तक नहीं लाया निकाल के। मैं खुद जाके कॉटन लेकर आया हूँ निकाल के, मेडिकल में से अंदर से जाके, साथ में जाके इनका बंदा हॉस्पिटल का ले आकर। ये कम से कम यहाँ पर 2 घंटे तक पड़े रहे और तड़पते रहे। और ये कहते रहे इनके लड़के कि यहाँ से इनको डिस्चार्ज कर दो दूसरी जगह, मुरादाबाद रेफर कर दो। इन लोगों ने नहीं करा रेफर। और यहाँ पर दरोगा साहब भी मौजूद गवाह इस बात की शुभदीप कि इन लोगों की किस कदर लापरवाही है। दोनों दरोगा जी हैंगे, आप उनसे उनके बयान ले सकते हो। और एले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद है और ये लोग चेयरपर्सन और ये उठ ही नहीं रहे थे। इन्हें तो यही थी बस कुछ दक्षिणा दो, हम अपनी तुम्हारी रिपोर्ट 307 बनाएंगे और ये बनाएंगे और वो बनाएंगे। इन लोगों का ये था। और ये गोरख धंधा एक के साथ नहीं, 20 के साथ चल रहा है। इंसान की जिंदगी से खेलना। ये हॉस्पिटल नहीं है, कसाई खाना है। ये कसाई खाना बना रखा है इन्होंने। ये हॉस्पिटल थोड़ा ही है, इसको ताला लगा दो। ऐसा हॉस्पिटल होता तो संभल के तो ये समझना है कि साहब यहाँ आईजी रेंज आगरा ए सतीश गणेश पहुंचे थाना मलपुरा। थाना समाधान दिवस में पहुंचे आईजी सतीश गणेश ने थाने का किया निरीक्षण। थाना समाधान दिवस में पीड़ितों से बात कर रहे हैं आईजी सतीश गणेश। थाना मलपुरा का आईजी सतीश गणेश ने किया निरीक्षण। आईजी सतीश गणेश के साथ एसएसपी बबलू कुमार पहुंचे थाना मलपुरा। लॉकडाउन के लंबे समय के बाद थाना दिवस की हुई है शुरुआत। थाना दिवस में पीड़ितों की कर रहे हैं ए सतीश गणेश सुनवाई। थाना मलपुरा पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार और ए सतीश गणेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप सिंह मौजूद रहे। वो स्वर्ण सिंह, लक्ष्मी यादव, शंभू यादव, बलवंती देवी, रवा देवी, ज्ञानती देवी, फुलझड़ी सुनीता, सलीम, उन्नीसा, फुलझड़ी देवी, बदामी देवी, गुलाबी आदि लोग किसान यूनियन के मौजूद रहे। खंडा थाना अध्यक्ष रामकृष्ण यादव व नेबुआ, नौरंगिया एसआई सर्वजीत सिंह,
ध्रुव नारायण यादव व हनुमानगंज थाना अध्यक्ष अपने मय फोर्स के साथ मौजूद रहे, जिसमें यहां मौजूद पुलिसकर्मी 88 मौजूद रहे, जिसमें 15 लेडीज पुलिसकर्मी थी व किसान यूनियन के पुरुष 33 मौजूद रहे व महिलाएं 31 रही। के लिए उस दिन हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन, इस चक्का जाम के द्वारा उसको देने के काम करेंगे। इसका कहना है कि कम से कम 3 किलोमीटर तक बंदे को बनवा दिया जाए कि हम हमेशा बात। जी सर 3 किलोमीटर तक हम लोग वहाँ से लेकर सालिकपुर से लेकर और महादेवा तक और सालिकपुर से लेकर बसई तक हम लोगों का बांध के मांग है। यह बांध के लिए हम लोग लड़ाई जब तक लड़ेंगे, हम इसका योजना बना रहे हैं। पूरे किसानों को, रेता बेल्ट के किसान हमारे संपर्क में हैं। इसको हम लोग बेनियादी आंदोलन करेंगे, जहाँ तक कि ट्रेन वगैरह जो भी रोकने के काम आएगा हम तो पनिहावा से तो लड़ाई लड़ेंगे। इसकी तैयारी बना। आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद, आज़ादी के आज 74-75 साल हो गया, क्योंकि हम भी मंडी सेल टैक्स सब कुछ देते हैं। हम जो भी सामान खरीदते हैं कृषि योग्य में, उसमें सारी चीज़ों में टैक्स है, लेकिन आज़ादी से आज तक हमको सुविधा नहीं मिला। इसलिए हमारा हक है, अधिकार है। उस पूरे 17 ग्राम सभा है जिसको आज तक ना तो सड़क है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन। बलियापुर चौक पर सिंदरी विधानसभा के पूर्व विधायक आनंद महतो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर के किसान केंद्र द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और संसद में लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ पहले से ही कई राज्यों में किसान सड़कों पर हैं और केंद्र सरकार ने किसानों के प्रति लाए गए कृषि से संबंधित खेती किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। इसी बीच विधायक के साथ सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी की। भाई और मेहनत का समारोह से ये आह्वान करते हैं कि किसान विरोधी जो बिल आई है, ये किसानों के लिए ही नहीं, ये तमाम लोगों के लिए हित में नहीं है। इसलिए सारे साथियों को आने वाले दिन में रोड पर जोरदार आंदोलन करना होगा। इसके लिए हम सारे साथियों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार ये किसानों के लिए नहीं, सारे मेहनत के समारोह के विरोध में सारे कानून को ला रही है। आज जितने भी उद्योग धंधे हैं बंद होते जा रहे हैं, सारे उद्योग धंधों को निजीकरण किया जा रहा है और कारपोरेट घराने को दिया जा रहा है साथियों। इसलिए साथियों आने वाले दिन में हम इससे भी जोरदार आंदोलन करेंगे और मोदी सरकार की ईट सीट बजाने का काम करेंगे साथी। इसी के साथ धन्यवाद साथी। क्रांतिकारी लाल सलाम साथी। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ साथी आनंद महतो उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे जो अपने विचार को रखें तथा हम तमाम क्रांतिकारी साथियों को दिखाने देते। कहने का जरूरत आज नहीं है। हम सभी लोग अपने आंखों से देख रहे हैं क्या घट रही है, सुन रहे हैं कि क्या इस तरह से मन की बातें कही जा रही है। ये सारा चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए उस तरफ मैं नहीं जा करके सीधे हमारी जो ताकत है, आम जनता की जो ताकत है, जो आज तक इस्तेमाल नहीं की है, उसको इस्तेमाल करने की तरफ हम इंगेज करना चाहते हैं। आखिर हम अब खटने वाले लोग चाहे खेत में खटे या खलिहान में कटे या कोलियरी कारखाना में कटे, ये छोटे छोटे दुकानदार खोल करके दुकानदार के रूप में हम अपना परिश्रम करें। हम तमाम लोग राजनीति के केंद्र हैं, लेकिन राजनीति का केंद्र होते हुए भी राजनीति को हम करीब से नहीं अपना रहे हैं। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति से हम दूर जा रहे हैं। इसीलिए आज जनतंत्र के नाम पर एक आदमी बैठता है और अपने राज को, देश को चला रहा है, यानी जनतंत्र में राजतंत्र को स्थापित करने जा रहा है। और हम जनताओं को जात से, धर्म से बांट करके वे अपने रास्ता साफ कर रहा है, सीधा
3 मिनट हो। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप बताया कि अधिकारियों की मिली भगत से 1000 करोड़ से ज़्यादा की भूमि को किया गया कब्जा। लोनी जिलाधिकारी को की गई रिपोर्ट जल्द ही होगी बड़ी कार्रवाई भू माफियाओं पर। वहीं विधायक ने बताया कि लोनी में सभी प्रकार के अवैध धंधे अधिकारियों की देखरेख में चल रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया, अगर किसी भी प्रकार के गलत कार्य लोनी में करता हुआ पाया गया तो किसी का संरक्षण प्राप्त हुआ तो वह अधिकारी सीधा जेल जाएगा। विधायक ने भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए लोनी उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत करते हुए लखनऊ मुख्यमंत्री को भी अवगत कराने की बात कही। विधायक ने बताया कि जब तक इन सभी लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, लोनी से लेकर लखनऊ तक इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक ने क्या कहा। वहीं मामले की जानकारी करने पर लोनी उप जिलाधिकारी खालिद अंजुम खान ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशों पर लोनी में 27 भू माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिनमें कुछ बड़े स्तर के बिल्डर भी शामिल हैं। सभी पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। विधायक जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, क्या कहना? देखिए, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एसडीएम लोनी को और जिलाधिकारी गाजियाबाद को मैंने पत्र लिखा था। मेरे पास ऐसी सूचनाएं आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन बंधक है, रोक लगाई हुई है बेचने पे। एक यहाँ वो निर्मल भग्गू नाम से कोई ज़मीनों का काम करते थे, वो गिरफ्तार हुए और ज़मीन पर रोक लगी क्योंकि उन्होंने चीटिंग की है सैकड़ों करोड़ के लोगों के साथ। तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन करते हुए, ऐसा लोनी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नीचा समझ करके भूमाफियाओं ने और उस पर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए और प्लॉटिंग शुरू कर दी और फर्जी कागज़ बना लिए। तो जो ये किया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं किसी ने किया हो ऐसा दुस्साहस, मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करके उनके आदेश का भी निरादर करने के बाद इस तरह से यहाँ भूमाफिया प्लॉटिंग कर रहा था, तो उसके बारे में आज आपको मैंने बताया। और वो सारी चीज़ें आज मीटिंग करने के बाद और भी जो ज़मीन जो भूमाफियाओं ने लोनी के अंदर जो दूसरे भूमाफिया हैं, वन विभाग की, नगर पालिका की, जो इस तरह से कब्जा की गई है, वो पूरी डिटेल हमने अभी मीटिंग में दी है और एक कमेटी, एक टीम बनी है एसडीएम लोनी के नेतृत्व में। वो मैंने जिलाधिकारी को भी उसको कॉपी को भेज दिया गया, एक मुझे भी। और इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इस तरह क्या लोनी के अंदर जो एक भूमाफियाओं के रूप में लोनी की पहचान थी, अब लोनी के अंदर एक विकास की जो गंगा बहनी शुरू हुई और लोनी की पहचान बदली। ऐसा कौन है जो 1990 के दशक में लोनी को ले जाना चाहता है? इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अवैध काम लोनी के अंदर है उसके बारे में भी हमने पत्र दिया, आपने देखा होगा। लेकिन जो भूमाफियाओं ने किया, मतलब अद्भुत काम है, जो वन विभाग की ज़मीन, और जो सबसे बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ज़मीन जिसका आदेश था नहीं देना है, लगभग 800 बीघे ज़मीन है। ऐसी ज़मीन, सरकारी ज़मीन 1000 करोड़ से ज़्यादा की पे कब्जा जो किया गया वो, और जो भग्गू वाली ज़मीन है ये सारी हमने दी है। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो ज़मीन का जो मुद्दा मैंने उठाया है, इसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको हल कराएंगे। और आप लोग आए, आपका धन्यवाद। सर, आज लोनी विधायक जो हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि कोर्ट की अवमानना एक तरह से की गई है, कोर्ट की रोक के बावजूद यहाँ जमीन खरीद फरोख्त का कार्य किया जाना, क्या कहना सर? इस संबंध में जांच कराई गई है और लोढ़ा समिति की एक रिपोर्ट है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और इसमें एक संबंधित भूमि है और जिस पर आरोप है कि कुछ लोगों ने उस भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया है। हमने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जांच करा ली है और जांच में वो बात सही पाई गई है, तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसएचओ लोनी को आदेश कर दिया गया। सर, जो अगर बात करें क्षेत्रीय अधिकारियों की, तो जो तहसील प्रशासन है तो वो कहाँ तक, या रजिस्ट्रार कार्यालय है तो वो उसको क्यों नॉलेज नहीं थी इसकी? देखिए, अब तक तो वो इस तरह की कोई कार्रवाई वहाँ मौके पर नहीं थी, लेकिन अब जैसी ही जानकारी मिली तुरंत मौके पर देखा गया तो मौके पर उनके द्वारा ईंटें या इस तरह का कोई मटेरियल डाला गया है। तो निश्चित रूप से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो सर, कार्रवाई जो है किस तरह की अमल में लाई जाएगी? दंडात्मक कार्रवाई होगी और इसके लिए एसएचओ लोनी को आदेश कर दिया गया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से स्वच्छता अभियान के तहत डस्टबिन वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। सूर्या फाउंडेशन आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत फतेहपुर जिला के धाता ब्लॉक के गांव बारा में स्वच्छता महाअभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से महात्मा गांधी जी की जयंती तक यह अभियान चलाया जा रहा है।
इसी के तहत आज सूर्य संस्कार केंद्र बारा के बच्चों व शारदा महिला स्वयं सहायता समूह की माताओं ने सेवा समाप्त के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मनाते हुए माताओं ने भजन कीर्तन किए और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए इसके बाद गुरु बाबा स्थान पर सफाई अभियान चलाया। इसके बाद सेवा भावी श्री राम बाबू श्री रामबली जी के माध्यम से सभी 11 माताओं को डस्टबिन वितरण किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर लोनी स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं में फल वितरण कर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ थे। विश्व पटल पर उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, जिन्होंने पिछड़े वर्ग से लेकर सभी लोगों के हित की बात कही और उनके मार्गदर्शन पर आज भी भारतीय जनता पार्टी कायम है। सतपाल प्रधान ने बताया कि आज प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों को इसमें भाग लेने का मौका प्राप्त होगा। इस दौरान नईम चौधरी भाजपा नेता ने कहा कि पंडित जी का एक ही उद्देश्य था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी नज़र सबसे अंत में खड़े व्यक्ति पर होनी चाहिए। हमारी समझ और प्रयास में सबसे अंत में फंसे व्यक्ति का विकास होना चाहिए। अतः अंत में खड़े व्यक्ति का अगर विकास होता है तो उसे संतुष्टि मिलती है, उसे विकसित कर दिया जाता है तो विकासवाद की एक सशक्त कड़ी बनती है। ऐसे महान सोच रखने वाले श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज अपना भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी बूथों पर और अपने गाजियाबाद के जनपद के हर बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर आज ये कार्यक्रम कर रही है। और अपने इस हॉस्पिटल में आने का जो मेन उद्देश्य था कि उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मरीजों के बीच जाकर के जो उनके विचारों से प्रेरित होकर आज मरीजों को फल वितरित किए। पंडित दीनदयाल। नमस्कार, मैं ईवा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार जिले भर में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। माधोटाना कस्बे में बिना कागज के चल रहे 2 क्लिनिक को सील किया गया। एक दुकान पर एक्सरे मशीन भी चलाती पाई गई। भनक लगने के बाद कई झोलाछाप अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। दुकान पर मिले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कलीनगर SDM रामस्वरूप पूरनपुर डॉक्टर प्रेम सिंह MOIC ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार माधोटांडा में झोलाछाप डॉक्टर्स अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने डॉक्टर राजीव कुमार सांकेतर की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान डॉक्टर मौके पर नहीं मिले। दुकान के अंदर एक्सरे मशीन चलती पाई गई। मौके पर मौजूद स्टाफ कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। कार्यरत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये जो 2 क्लिनिक सील किए गए हैं, जिनके पास BSc की डिग्री थी और BMS की, जो कि ड्रिप लगा रहे थे, एलोपैथिक इंजेक्शन लगा रहे थे और उनके पास काफ़ी सारे IV टेस्ट एडमिट करे थे। एक के पास एक्सरे मशीन भी थी। देश में सरकार के किसान विरोधी रवैये को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में चक्का जाम। इस दौरान जिला गाजियाबाद भोपुरा चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि किसानों के नुकसान की भरपाई और किसान विरोधी नीतियों और पास किए गए बिल को लेकर पूरे देश में आज किसानों ने रोष है। अजय जी, आज आपका प्रदर्शन था पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या कहना चाहिए? केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश पास करे गए हैं उसमें राज्यसभा में, उस नीतियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में और आज भोपरा में हमारे द्वारा चक्का जाम किया गया अमित कसाना जी के नेतृत्व में। और आने वाली 2 अक्टूबर को किसान विरोधी सरकार के खिलाफ महापंचायत का ऐलान है और उसके वहीं रणनीति बनाएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी आपको बता दिया जाएगा। और हमारी जो मांग चलती आ रही है स्वामीनाथ C2 के आधार पर गन्ना पेमेंट, 6 महीने की बच्चों की फीस माफ़ और जो 12 पर अभी बिल लागू किए गए, मीटर लगे गए, इन्हें हटाने की हमारी मांग है। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चक्का जाम कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार का तो दावा है कि ऐसा कोई भी अध्यादेश जो है किसानों के हित में है
किसानों के खिलाफ नहीं है? किसानों को धोखा दिया जा रहा लगातार, और किसी भी सरकार ने आज तक किसानों का कोई भला नहीं किया गया, ना किया है ना करेंगे आगे तक, हमें जो भरोसा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल के विरोध में आज शुक्रवार को पूरे देश में किसानों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जनपद हापुड़ के थाने सिंभावली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे 9 को पूर्ण रूप से जाम कर दिया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर लगा दी और सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतारें रोडों पर देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिस्थितियों को संभालने के लिए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। हमारा जो जाम लगाया गया है, ये सबको पता है कि जो ये अध्यादेश इन्होंने पारित करने जा रहे हैं, इसमें सारे किसानों को ख़त्म हो जाएंगे। ना तो हमारे पास आज तक मूल्य मिलता, हमें आज तक जो मूल्य मिला, जो सारी चीज़ें ख़त्म। इस अध्यादेश के लिए पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं सब रोड पे हैं। और दूसरी बात है, हमारे पेमेंट नहीं हो रहे, गन्ने के पेमेंट भी नहीं हो रहे, और अब जितने भी हम किसानों को जितना भी तबाह करा जा सके वहाँ आ रहे हैं। इस अध्यादेश से हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ना हमारे पास ज़मीन बचेगी, ना हमारे पास पेमेंट बचेगा, ना हमारे पास हमें अधिकार है हम कितने पे बेचें। गन्ना पेमेंट की मांग है क्या इसमें? गन्ना पेमेंट की मांग है। गन्ना पेमेंट की मांग ये है कि हमारे आज तक जो स्कूलों के बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, बिजली के बिल हमसे जमा रहे, पिछला गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, नया बिल चालू होने वाला। हमारे साथ तराई हुआ, किसान इन्हीं चीज़ों से बहुत परेशान था। दूसरा ये नया अध्यादेश ला रहे हैं, तो ये तो किसानों ख़त्म करने वाली बात है। दूसरा मैंने ये समझने की कोशिश करा कि हम पहले ही बहुत तबाह हो चुके हैं, हमें पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जो 3 अध्यादेश किसानों के विरोध में करे हैं, उसके विरोध में हमने कहा है कि पूरे इंडिया के अंदर जो है जाम लगा हुआ है, और पूरे हम चाहते हैं कि ये जो एक साथ ख़त्म हो जाए, और इसे जो अध्यादेश वापस लिए जाएँ, तथा हमारा जो MSP है उसके आधार पर जो है मूल्य दिया जाए। इसमें हम जो कैसे करें, इसलिए जो यहाँ भी है, हमारे यहाँ गढ़ भी है, वहाँ भी है, और पूरे यूपी, पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश में जो आज जाम लगा हुआ है। इसलिए जो हम चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो नहीं निभाए, और जो MSP देने के लिए कहा था, MSP का कैसा होना चाहिए, उसका होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस मेहनत प्लस जो 50%। इसलिए मूल्य हमारे कोई ज्ञापन भी सौंपा गया है। MSP के ज्ञापन की आज आवश्यकता नहीं है, सब आप लोग जानते हैं ज्ञापन इसके बारे में हम बता रहे हैं, और इसी के लिए चाहते हैं कि ये जो है MSP लागू किया जाए। कुशीनगर जिले के विकासखंड खट्टा ग्राम सभा चतुर छापरा में ग्राम सभा के लोगों ने ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान के कार्यशैली पर नाराजगी जताया। रामाधार प्रसाद पुत्र श्यामलाल ने अपना बयान देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा हमसे आवास देने के लिए 5,000 रुपये लिया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, हमको आवास अभी तक नहीं मिला है। आवास ना मिलने पर हमने ग्राम प्रधान से अपना पैसा मांगा तो ग्राम प्रधान द्वारा आवास देने का आश्वासन देकर टाल देते हैं, ना ही पैसा देते और ना ही आवास मिला है। रामाधार प्रसाद पुत्र श्यामलाल हम मजबूर होकर मीडिया के सामने अपना बयान देते हुए शासन से यह गुहार लगाते हैं कि हम गरीब परिवार को या तो आवास दिलाया जाए या तो मेरा पैसा वापस करा दिया जाए। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की इतनी कड़ी शासन व्यवस्था के बावजूद भी ग्राम प्रधान अपनी गलत आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो जांच का विषय है। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्यामलाल। कहाँ घर पड़ता है? चतुर। विकास खंड कौन सा पड़ता है? खड्डा। जिला? कुशीनगर। ये जो दृश्य देख रहे हैं हम, जो आपका छप्पर है बिल्कुल टूट गया है, बारिश का पानी आता होगा तो सब घर के अंदर गिर जाता होगा। कैसे आप लोग रहते हैं और किस तरह से जीवन यापन करते हैं, और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने प्रधान से अपने आवास के लिए कहा? बहुत बार कहा, पैसे भी दिए, 5,000 रुपया भी दिए हैं। किसको पैसे दिए हैं? प्रधान जी को। प्रधान 5,000 रुपया ले लिए और अभी तक आवास नहीं दिया? कम डाला है। तो क्या फिर दोबारा आप प्रधान जी से नहीं कहे आवास के लिए? कितने बार डेली तो कहते ही हैं, डेली कहते हैं। हाँ। फिर भी अभी आपको आवास नहीं दिया गया? तो भाई साहब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका छप्पर बिल्कुल टूटा हुआ दिख रहा है,
तो आप अपने परिवार को लेकर इसमें किस तरह से बारिश में अपना जीवन यापन करते होंगे, बहुत दिक्कत होता हो। पन्नी डाल के रहो, एगो चौवा बा ओहू कले खेती बाड़ी कुछ नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है। हाँ खेती 4 कट्ठा बा। बताइए, 4 बूढ़ पुरानिया बाड़ी इनके आई लव पेंशन भी नहीं मिलता, केहू परेशान नहीं, 1 किलो चाउरो नहीं, 1 किलो चावल भी नहीं मिलता। तो प्रधान जी को आपने पैसा दिया तो क्या फिर दोबारा आवास नहीं मिला, पैसा नहीं मांगते हैं उनसे? पैसा बस आश्वासन देते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं और आवास भी नहीं देते, आश्वासन सिर्फ है, केवल आश्वासन देते हैं। सबर धरा देता नहीं मिली। नमस्कार, मैं ईवा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गिरिडीह सदर अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी संजय साव को घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया। हल्का 6 का राजस्व कर्मचारी ने जमीन के दाखिल खारिज के एवज में आवेदक से 3500 रुपए घूस ले रहा था। इसी दौरान धनबाद ACB की टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरिडीह सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी संजय साव को धनबाद ACB की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम ने आरोपी को धनबाद ले गई। राजस्व कर्मी की गिरफ्तारी उस समय की गई जब वह मामले के शिकायतकर्ता से 3500 रुपए रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के समय अंचल कार्यालय में काफ़ी भीड़ थी। आरोपी की गिरफ्तारी निगरानी टीम के इंस्पेक्टर कृष्णानंद सिंह के नेतृत्व में की गई। आरोपी राजस्व कर्मी के खिलाफ ACB के सदर प्रखंड के महेश सुलंडी निवासी सुरेश साव ने शिकायत किया था। सुरेश साव की शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग की टीम गुरुवार को सदर अंचल आई थी। शिकायतकर्ता सुरेश साव के अनुसार राजस्व कर्मी ने सदर प्रखंड के करहरबारी के एक प्लॉट के म्यूटेशन करने के नाम पर 5000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। कर्मी की मांग पर शिकायतकर्ता सुरेश साव ने पहले 1000 और फिर 500 रुपये की राशि रिश्वत के तौर पर दी। इसके बाद उन्होंने राजस्व कर्मी से म्यूटेशन करने को कहा। इसके बाद भी आरोपी कर्मचारी म्यूटेशन के नाम पर टाल मटोल करता रहा। यह भी कहा कि बाकी 3500 रुपये मिलने के बाद ही म्यूटेशन किया जाएगा। इसके बाद भुक्तभोगी ने पूरे मामले की जानकारी धनबाद के ACB के पदाधिकारियों को दे दी। इस बीच बकाया 3500 देने गुरुवार का दिन तय हुआ। तय दिन पर टीम आई और आरोपी को रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अंचल कार्यालय में हड़कंप की स्थिति हो गई। कई कर्मी वहां से भाग खड़े हुए। ACB की टीम कुछ देर अंचल में रुककर आरोपी कर्मी को उसके अलकापुरी स्थित घर ले गई, लेकिन घर से टीम को कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद आरोपी को धनबाद ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंबावली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने देर रात्रि में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम ने भारतीय डाक सेवा वाहन को चेक किया गया, जिसमें हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही हरियाणा मार्क का देशी शराब की 240 पेटी बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। क्षेत्राधिकारी पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात्रि को सिंबावली पुलिस टीम रात्रि गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर खास की सूचना मिली कि दिल्ली की ओर से आ रही भारतीय डाक सेवा वाहन में हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही। पुलिस ने आनंद फार्म में नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान देर रात में पुलिस ने जिसमें हरियाणा मार्क का मसालेदार देशी शराब को तस्कर ले जा रहे थे, जिनको पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जिस गाड़ी से शराब तस्कर तस्करी करते थे, करीब 1 वर्ष पहले हरियाणा के कैथल से चोरी की गई थी। सिंबावली पुलिस को एक भारी सफलता मिली, जिसमें हरियाणा मार्क का शराब पकड़ी। क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 24/9/2020 की रात्रि में थाना सिंबावली पुलिस रात्रि गश्त व चेकिंग के हेतु रवाना थी, प्रमोटशील थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी है, संदिग्ध गाड़ी आयसर कैंटर, जिसका नंबर था UP 14 ET 8656, जिसको चेक किया गया, जिस पर भारतीय डाक विभाग लिखा हुआ था। उसको चेक करने पर वास्तविक नंबर हरियाणा का निकला HR 45 B 7786। इसके संदर्भ में हरियाणा में कैथल में इस पे अभियोग पंजी चोरी का अभियोग पंजीकृत है। इस पे गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी पर अवैध शराब हरियाणा मार्क का करीब 270 पेटी बरामद हुई है, जो कि करीब 2378 लीटर है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है, नाजिम खां पुत्र मोहम्मद सलाम खां, जो कि बेहटा गुसाई बिलसी बदायूं का निवासी है, इस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, देसी शराब है या अंग्रेजी शराब है? देशी शराब, 270 पेटी देसी शराब हरियाणा मार्क का। नमस्कार,
मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील लगातार अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। पूरनपुर तहसील रिश्वतखोरी का अड्डा बनी हुई थी, जिसको लेकर एंटी करप्शन टीम ने पूरनपुर तहसील में छापेमारी कर इस दौरान एक अमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पूरा मामला पूरनपुर तहसील में तैनात अमीन नितिन सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। आपको बताते चले कि रामकुमार मिश्रा निवासी पंकज कॉलोनी ने पंजाब नेशनल बैंक से KCC लोन लिया था। लोन न जमा करने पर RC कट गई थी। अमीन नितिन सिंह ने लोन जमा करने को कहा, तब किसान रामकुमार ने 3 माह का टाइम मांगा था, जिस पर अमीन ने 5000 रुपये रिश्वत मांगी। आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने पकड़ लिया और कोतवाली लाए, जहां पर लगातार पूछताछ हो रही है। सर, राजस्व कर्मचारी के अमीन को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? ये यहाँ पूरनपुर के पंकज कॉलोनी के रहने वाले थे श्री रामकुमार मिश्रा। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जा ले रखा था। कर्जा अदा न कर पाने के कारण उनकी RC कट गई। RC की वसूली में अमीन साहब गए थे, तो रामकुमार मिश्रा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें फसल 2-3 महीने का टाइम दे। उन्होंने टाइम देने के बदले 5000 रुपये रिश्वत की मांग की कि आपको मुझे 5000 रुपये दीजिए, नहीं दोगे तो मैं आपको जेल दूँगा। इसकी शिकायत उन्होंने मेरे पास बरेली मेरे कार्यालय जाकर 22 तारीख को की, जिसकी मेरी इंस्पेक्टर पूजा शर्मा द्वारा प्रारंभिक जाँच की गई। प्रारंभिक जांच में मामला ट्रेड के लिए उपयुक्त पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन से तथ्यों से अवगत कराकर रिपोर्ट दी गई और उनके द्वारा ट्रेड के लिए एक टीम गठित की गई। उस टीम के साथ आज हम पीलीभीत आए। पीलीभीत में जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर 2 स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने 2 स्वतंत्र साक्षी दिए, जिसमें हमारे जे बाबू हैं और आर्य। इन लोगों को लेकर के आज हम उसके बाद हम पूरनपुर आए, जहाँ टैक्सी स्टैंड के सामने मिलने का फ़ोन करके टैक्सी स्टैंड के सामने मिलने का वादा किया। टैक्सी स्टैंड पे शिकायत करता पहुँचा, उधर से अमीन साहब आ गए और 5000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। चीज़ें रखे हाथ कर रहे। कौन सी तहसील में है ये कार्यकर्ता अमीन? कौन अमीन? कौन सी अमीन जो है अमीन है तहसील पूरनपुर का है। हमने 5 साल लमसम 5 साल पहले एक लोन लिया था KCC किसान क्रेडिट फसली लोन, जिसे मैंने भुगतान नहीं कर पाया। उसकी RC कट के तहसील में आ गई। उसके बाद जो है अमीन साहब मुझे धमकी देने लगे, आज बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। तो हमने भाई लॉकडाउन अभी हटा, अभी पैसा नहीं है, अब ऐसा करो थोड़ा टाइम दे दो। इन्हें 3 महीने का टाइम दिया था, 5000 रुपये लेने के लिए तय हुआ था हमारा। वही जो है हम चले गए सीधे बरेली, वहाँ पैसा जमा करके और टीम को लाए बुला के आज जो है। नमस्कार, मैं ईवा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के नरसल घाट क्षेत्र में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर गोलियां चली, जिसमें एक युवक को गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। घायल की हालात नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। वहीं फायरिंग की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। पुलिस ने घटनास्थल में कारतूस के कई खाली खोखे किए बरामद। बुलंदशहर ACP सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि झगड़ा करने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेते हुए घटना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अरे बहुत है सर, बुलंदशहर के कसाईवाड़े में कुछ देर शाम में भी गोलीबारी हुई है। कितनी सर गोलियां चली है, किसको लगी हैं, क्या एक्शन लिया गया है? ये 2 पक्ष हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं। इन दोनों पक्षों में आपस में एक नौकर को लेकर के झगड़ा हुआ है। झगड़े में इन लोगों ने कुछ पत्थर फेंके हैं और एक व्यक्ति को पीठ में छर्रे लगे। इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो पूर्व में जो झगड़ा हुआ था उसको भी लेकर के और जो अभी झगड़ा हुआ उसको भी लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषियों की तलाश की जा रही है, जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई। सर, पीड़ित का ये कहना है कि जिस समय गोलियां चली उसमें पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि पुलिस मौजूद थी। इनमें झगड़ा हुआ है, ये सत्य है और बाकी कार्रवाई कर रहे हैं।